अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगले हफ़्ते मैं जा रहा हूँ यूरोप के मैं 5 मुल्क घूमने वाला हूँ। उन 5 मुल्कों में स्पेन में 2 शहर हैं, बाकी हर कंट्री में एक एक शहर है। और उनकी पूरी सारी की सारी टिकट्स मैंने बुक कर ली हैं, और उन टिकट्स की डिटेल्स जो हैं, कितनी कॉस्ट आई है और किस तरह से मैंने मतलब अपना जर्नी प्लान किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी फिर एक्चुअल में ये एक्सपीरियंसेस या ये जो सिटीज़ मैंने प्लान किए हैं, ये किस तरह से फिजिबल हो पाएंगे, वो तो खैर अगली व्लॉग्स में आप देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल मैं आपको टोटल टिकट्स की कॉस्ट और मेरी काफ़ी सारी रिसर्च से आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी मतलब बस या फ़्लाइट जो है आपको सस्ती मिल सकती है, स्पेशली अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो। अच्छा, मैं ना 5 मुल्क घूमने जा रहा हूँ। एक जर्मनी, सबसे पहली मेरी फ़्लाइट जर्मनी की है। अच्छा, जर्मनी से फिर मैं जाऊँगा अपना स्विट्ज़रलैंड, ये दूसरा कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड से फिर इटली, और इटली से फिर बार्सिलोना आना है मैंने, स्पेन से फिर पेरिस से वापस। ये 5 कंट्री हैं। अच्छा दोस्तों, मैं जो कि ब्रिस्टल में रहता हूँ, तो सबसे पहली जो कॉस्ट है या पहली जो टिकट है वो ब्रिस्टल से लंदन की है, तो मैंने वो भी ऐड की है। मैंने मतलब अपना सफ़र जो है या इसमें मैंने जो इंक्लूड किया है वो बिल्कुल ब्रिस्टल से ब्रिस्टल तक वापस फिर मैंने सारी टिकट्स इसमें इंक्लूड की हैं। तो ब्रिस्टल से लंदन की मुझे नेशनल एक्सप्रेस की सबसे सस्ती टिकट मिली, जो कि 5 पाउंड की थी। उसके बाद फिर मेरी आगे सुबह फ़्लाइट है, सुबह 7 से 9 बजे तक की, जो कि लंदन से मुझे फ्रैंकफर्ट में लेकर जाएगी। ये फ़्लाइट मुझे सबसे महंगी पड़ी, और ये फ़्लाइट की कॉस्ट है तकरीबन 34.97 पाउंड, यानी कि 35 पाउंड। ये 35 पाउंड की फ़्लाइट मुझे पड़ी, क्योंकि मैंने फ्रैंकफर्ट से जाना था ज़्यूरिख जो शहर है स्विट्ज़रलैंड का। तो उसकी मैंने फ़्लाइट्स वगैरह भी चेक की, मैंने स्काई स्कैनर से चेक की, ओमियो से मैंने चेक किया, उसके अलावा ईज़ी जेट, और भी मतलब 3-4 जगहों से मैंने फ़्लाइट्स की टिकट चेक की। लेकिन वो फ़्लाइट्स चूँकि उनका डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो वो फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी आ रही थी, 200 पाउंड की फ़्लाइट्स थी। तो फिर मैंने किस तरह से प्लान किया कि मैं सुबह 6 जनवरी को लंदन से फ्रैंकफर्ट जाऊंगा, सारा दिन फ्रैंकफर्ट घूमूंगा, रात को मैं ट्रैवल करूंगा ज़्यूरिख। तो वो मैंने फ्लिक्स बस की टिकट करवाई फ्रैंकफर्ट से ज़्यूरिख की। तो मैंने कहा कि उसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। अब 5 दिन में मैं ये सारा कुछ करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप कहें कि ये बड़ा इंसेन प्लान है, जो कि है भी एक्चुअली, बट देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो तो खैर अगली व्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो फिर मैंने ये बस की टिकट करवा ली, कहा कि सस्ती भी है और बस में ही मैं हल्का फुल्का सो भी लूँगा। अच्छा, तो खैर ये फ्लिक्स ट्रेन है जो कि फ्रैंकफर्ट से मुझे लेकर जाएगी हाइडलबर्ग, और हाइडलबर्ग से फिर मुझे ज़्यूरिख लेकर जाएगी बस। ये बहरहाल कंबाइन टिकट ही बुक हुई है, और इसकी टोटल कॉस्ट है 24.98 पाउंड, यानी कि 25 पाउंड। तो 25 पाउंड टिकट की कॉस्ट है, जो कि मुझे फ्रैंकफर्ट से ज़्यूरिख लेकर जाएगी। अब सुबह मैं ज़्यूरिख में हूँगा, सारा दिन मैं ज़्यूरिख घूमूँगा। फिर ज़्यूरिख से फिर मैं जाऊँगा मिलान, यानी कि इटली के शहर। तो उसकी भी मैंने फ्लिक्स बस की टिकट करवाई है, जो कि मुझे सबसे सस्ती पड़ी है, और उसकी कॉस्ट है 24 पाउंड। तो ये तकरीबन है 4-5 घंटे की ये बस है। अब इसमें भी बस में ही सोने का मेरा इरादा है। 6 को फ्रैंकफर्ट, सारा दिन फ्रैंकफर्ट, 7 को ज़्यूरिख, और 8 को मिलान, और 8 को ही फिर मेरी सेकंड टाइम की फ़्लाइट है मिलान से बार्सिलोना। ये फ़्लाइट स्काई स्कैनर से मैंने सर्च की, जो कि 15 पाउंड की, मुझे 14.97 पाउंड की ये फ़्लाइट मिली। ये काफ़ी सस्ती मिली। ये जो फ़्लाइट है ये मुझे 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, पौने 3 बजे तक ये मुझे पहुंचा देगी बार्सिलोना, और इसकी कॉस्ट है 15 पाउंड। तो पौने 3 बजे मैं हूँगा बार्सिलोना में। अब पौने 3 के बाद फिर मैंने बार्सिलोना घूमना फिरना है रात को, जिस टाइम तक मुमकिन हो सका, और रात को फिर वहाँ पर ही कहीं कोई सेटलमेंट बनाकर मेरा इरादा है वहाँ पर रुकने का। और उसके बाद फिर मैंने एक आवे ट्रेन है, जो कि मैंने ओमियो से सर्च की। आवे ट्रेन की टिकट मुझे पड़ी है 14 पाउंड की, जो कि मुझे बार्सिलोना से लेकर जाएगी ज़ारागोसा, जो कि स्पेन के एक दूसरा शहर है, वहाँ पर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो खैर 9 को मैं जाऊँगा ज़ारागोसा। अब ज़ारागोसा से फिर मैंने पेरिस की ही ओमियो से ही टिकट बुक करवाई, आलसा एक बस है उसकी,
जो कि मुझे पड़ी है 30.58 पाउंड की। ठीक है, अब इसमें भी रात को इसी बस में ही सोने का इरादा है, और ये काफ़ी लंबा सफ़र है, ये तकरीबन 14 घंटे का सफ़र है। ये 30 पाउंड की ट्रेन है। अब सुबह मैं 10 जनवरी को सुबह 10 बजे मैं पेरिस पहुंच जाऊंगा, सारा दिन पेरिस घूमूंगा, और वहाँ से फिर रात की अगेन बस है। दोस्तों ये बस से मैंने ज़्यादातर इसलिए बुक की हैं, एक तो ये सस्ती हैं, और दूसरा फ़्लाइट लेने के लिए ना एयरपोर्ट पर जाने में काफ़ी टाइम सर्फ हो जाता है, तो ये टाइम फिर मुझे बच जाएगा और मैं उसमें कोई इन्जॉयमेंट कर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ। तो खैर पेरिस से फिर मैंने अगेन फ्लिक्स बस की करवाई है, टिकट बुक करवाई, जो कि पेरिस से लंदन और लंदन से फिर ब्रिस्टल मुझे वापस लेकर आएगी, जो कि है 30 पाउंड में। तो ये जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी है इन सारी की सारी टिकट्स की मिलाकर, वो बन रही है तकरीबन 178.82 पाउंड्स, जिसमें 2 फ़्लाइट्स हैं, 5 बसेस हैं और 2 ट्रेन्स हैं। 2 ट्रेन्स आप बोलोगे कि 2 ट्रेन्स कैसी हैं, एक ये ज़ारागोसा जो कि बार्सिलोना से ज़ारागोसा ट्रेन लेकर जा रही है, और दूसरी ये जो फ्लिक्स ट्रेन है जो कि मुझे फ्रैंकफर्ट से हाइडलबर्ग लेकर जा रही है। हाइडलबर्ग मेरा कोई रुकने का इरादा नहीं है, वो बस का एक स्टॉप है, दैट्स इट। तो ये है दोस्तों टोटल प्लानिंग। अब इसमें एक इंसेन चीज़ जो है वो यही है कि मैंने सोने का कोई प्रॉपर जगह बुक नहीं की, कोई होटल बुक नहीं किया हुआ, बस में ही सोने का इरादा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, और ये सस्ते से सस्ता प्लान मुझे लग रहा है जिसमें मैं 5 शहर घूम सकता हूँ, 5 मुल्क घूम सकता हूँ। तो देखते हैं कि कैसे ये फिजिबल होता है, क्या मैं इंजॉय कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपने मेरे साथ रहना है और अगली व्लॉग्स देखते रहें। उम्मीद है आपको बहुत कुछ यूरोप में देखने को मिलने वाला है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।